नमस्कार, स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। हिंदुत्व कार्ड बीजेपी को हमेशा फलता रहा है। एक और मुद्दा इन दिनों झारखंड में गर्मा चुका है, वो है समेत शिखरजी पर्वत को पर्यटन स्थल घोषित किए जाने का। यह मुद्दा झारखंड सरकार की मुश्किलें तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही केंद्र को भी परेशानी में डाल रहा है। हालांकि जैन समुदाय राज्य सरकार को इस पर कोई ठोस कदम उठाने के लिए कह रहा है, वही राज्य सरकार इसे केंद्र की साजिश बता रहा है। बात यहीं खत्म नहीं होती। अब इस मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। आइए पूरी खबर देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। समेत शिखरजी पर्वत का मुद्दा इन दिनों राज्य की जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा की परेशानियां बढ़ा रहा है। इस मामले पर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक 10 दिनों से जैन समुदाय का प्रदर्शन जारी है और अब इस मामले पर सियासत भी गरमाने लगी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले पर प्रदर्शनकारियों को जल्द मामला सुलझाने को लेकर आश्वासन दे रहे हैं। झारखंड की सत्तारूढ़ दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता और महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा पर जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं के साथ खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रियो भट्टाचार्य ने इससे संबंधित गजट दिखाते हुए कहा कि रघुवर सरकार के समय 2 गजट जारी हुए थे। उनके कार्यकाल के दौरान कला, पर्यटन, संस्कृति और खेलकूद विभाग ने 22 अक्टूबर 2018 को आदेश जारी किया था, जिसमें उल्लेख है कि पारसनाथ समेत शिखरजी सदियों से जैन धर्म का पवित्र और पूजनीय स्थल है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन उनके कार्यकाल में ही 26 फरवरी 2019 को विभाग ने एक और गजट प्रकाशित किया, जिसमें गिरिडीह के पारसनाथ मधुबन को पर्यटन स्थल घोषित किया गया। इसी गजट के आधार पर केंद्र की मोदी सरकार ने 2 अगस्त 2019 को पारसनाथ को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित कर दिया था। वहीं इस मुद्दे पर झारखंड सरकार के पर्यटन, कला, संस्कृति मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि जैन समाज की आस्था का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि उनसे मिलने पहुंचे जैन समाज के प्रतिनिधि मंडल को इसका आश्वासन दिया गया है। इस मामले पर अब विभिन्न राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। अब बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का भी जैन प्रदर्शनकारियों को समर्थन मिल गया है। मायावती ने बुधवार सुबह ट्वीट किया, भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अब जैन धर्म के लोगों को भी अपने धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और पवित्रता के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलित होकर इंडिया गेट सहित सड़कों पर जबरदस्त तौर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये अति दुख और चिंता की बात है। उन्होंने लिखा कि केंद्र और राज्य सरकारें टूरिज्म के विकास आदि को बढ़ावा देने के नाम पर कमर्शियल दृष्टिकोण से जिन गतिविधियों को अंधाधुंध बढ़ावा दे रही है, उससे श्रद्धालुओं में खुशी कम और असंतोष ज्यादा है। सरकारें धर्म की आध्यात्मिकता और धार्मिक स्थलों की पवित्रता बरकरार रखें तो बेहतर है। इस मौके पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट किया, हम इस जैन समुदाय के विरोध का समर्थन करते हैं और झारखंड सरकार को इस फैसले को रद्द करना चाहिए। इसके साथ ही एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने गुजरात के पालिताना में उनके मंदिर में तोड़फोड़ की घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री से इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई की मांग की है। दरअसल पूरा मामला ये है कि पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जो चारों ओर वन क्षेत्र से घिरा है। पहाड़ी की तराई में जैनियों के दर्जनों मंदिर हैं। 2 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार की ओर से की गई अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय ने पारसनाथ के एक हिस्से को वन्य जीव अभयारण्य और इको सेंसिटिव जोन के रूप में नोटिफाई किया। झारखंड सरकार ने भी इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित किया है। इस मामले पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि राज्य की पारसनाथ पहाड़ी और उसकी तराई में स्थित मधुबन को राजकीय तौर पर पर्यटन स्थल की बजाय पवित्र तीर्थ स्थल ही रहने दिया जाना चाहिए। उन्होंने इसे लेकर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव को पिछले दिनों एक पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि जैन धर्मावलंबियों की भावनाओं और आस्था को ध्यान में रखते हुए इस स्थान को पर्यटन स्थल घोषित करने के निर्णय की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। वहीं दिल्ली में विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा कि समेत शिखर तीर्थ क्षेत्र है। सरकार का नोटिफिकेशन आया है जिसमें इसे पर्यटन स्थल घोषित कर दिया गया है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि ये एक अहिंसक धर्म है। अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो हम आंदोलन जारी रखेंगे और सरकार से मांग करते हैं कि पर्यटन
इस पूरे मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। इस मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने जैन समाज के लोगों से मुलाकात की थी। इस दौरान मनोज तिवारी ने 15 दिनों में इस मांग को पूरी करने का आश्वासन भी दिया। जैन समाज के लोगों ने कहा कि पर्यटन स्थल हो जाने के बाद वहां हर तरह के लोग जाएंगे और हमारे तो सियासत भी जारी है और आस्था के नाम पर जो प्रदर्शन जारी है, उनका कहना है जैन समुदाय के लोगों का कि किसी भी तरह से पर्यटन स्थल घोषित ना किया जाए। अब इस पर सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि 10 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। अश्विनी शाही, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, महुआ माझी राज्यसभा सांसद हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा की। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप दोनों का। महुआ जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे 10 दिन हो गए इस प्रदर्शन को लेकर, आस्था के नाम पर इस तरह की सियासत क्यों, और क्या लगता है कोई निष्कर्ष निकलेगा? चलिए, आवाज उनकी कट गई। अश्विनी जी, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी है, लेकिन इस तरह से जो प्रदर्शन यहां पर चल रहा है, 10 दिन हो गए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और प्रदर्शनकारियों को आश्वासन, इसके सिवाय कुछ नहीं मिल रहा। कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। केंद्र सरकार ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी और झारखंड सरकार को लिखा तो अभी तक गजट नोटिफिकेशन उनको वापस ले लेना चाहिए था। 24 तारीख को चिट्ठपत्र लिखा गया था भारत सरकार की तरफ से, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से, तो इन लोगों ने गजट नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया है। कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है। इसमें एक समझदारी से काम लेना होगा और जिससे कि उस क्षेत्र का विकास भी हो सके और वहां के जो जैन धर्म के लोग हैं उनकी आस्था पर भी कोई चोट न पहुंचे। वहां पर ये गैर क्या कहते हैं अनैतिक गतिविधियां न पनप पाए, इसको रोकने का भी एक विचार लेना चाहिए, जो झारखंड सरकार को लेना है। झारखंड सरकार लेने में देरी कर रही है। नहीं, कोई भी चीज जब पास होती है या किसी चीज पर विचार विमर्श किया जाता है, ना तो अकेले केंद्र ले लेगा ना अकेले राज्य ले लेगा, दोनों की सहमति से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। फिर क्या पहले इन सब चीजों पे चिंतन क्यों नहीं किया जाता? पहले क्यों नहीं फेवर में लिया जाता है किसी समुदाय के लोगों के अगर जगह का आप पर्यटन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं तो? जब धीरे धीरे करके मामला गर्माता है, प्रदर्शन शुरू होता है, तब आप लोग जागते हैं। प्रवीण जी, देखिए, वो झारखंड का जो वो एरिया है, वो उसकी भौगोलिक स्थिति समझने की जरूरत है। वहां पर जो अभयारण्य घोषित किया गया था, अभयारण्य का उसका एक पार्ट वो लिया गया था, क्योंकि वो बड़ा ही एक तरह से वहां पर ही धार्मिक स्थल था, लेकिन वहां पर गतिविधियां बहुत ही नक्सली गतिविधियां थी, वहां पर विकास नहीं था। बहुत सी चीजों को देखते हुए उस समय अभयारण्य को संरक्षित इको सेंसिटिव जोन बनाया गया था। तो ये केंद्र सरकार ने किया था, लेकिन अब इतना प्रदर्शन हुआ, चाहे जो लोगों का विरोध जैन धर्म के लोगों का विरोध आ रहा है, तो सरकार ने चिट्ठी लिखा है और वहां पर हेमंत सोरेन सरकार को वापस लेना चाहिए। इसमें कोई बहुत आरोप प्रत्यारोप की और उसकी जरूरत ही नहीं है। उनको जो गजट नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है उसको वापस लेना चाहिए। जो पर्यटन नीति उन्होंने 2021 में बनाई है, ये उसमें पर्यटन स्थल घोषित किया है उन्होंने, 2021 में बनाया है, उस गजट नोटिफिकेशन को वापस ले लें, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है। महुआ माझी हमारे साथ जुड़ गई हैं। महुआ जी, अश्विनी जी कह रहे हैं कि अब ये जो भी फैसला है वो तो राज्य सरकार को लेना है, उसमें हमारा तो कोई दोष नहीं, हमने तो पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया। देखिए, ऐसा है कि ये मामला अभी का नहीं है। आप सभी जानते हैं कि भले ही वर्तमान सरकार को दोष दिया जा रहा है, लेकिन ये जो अधिसूचना है दरअसल ये 2019 की है, 26 फरवरी की। यहाँ राज्य सरकार ने उसे जारी किया था, झारखंड गजट में वो है और पूरे प्रमाण के साथ है। और भारत सरकार के गजट में ये 2 अगस्त 2019 को ये बात आ गई थी कि ये तीर्थस्थल इसको घोषित किया जा रहा है। इधर हाल के दिनों में जब ये बात सामने आई तो आपको पता होगा कि जैसे ही हमारे जैन धर्मावलंबी भाईगण गए वहां पर मिले हमारे अधिकारियों से, तो तुरंत 21/12/2022 को ही एक पत्र उपायुक्त के नाम पर सरकार के सचिव ने भेजा था और उस पत्र में साफ कहा गया है कि वहां पर उस उक्त स्थल की पवित्रता बनाए रखने हेतु वहां मांस मदिरा के उपभोग को प्रतिबंधित करने का अनुरोध प्रतिबंधित किया जाए, इसका ध्यान रखा जाए और अगर कोई ऐसा करे तो उस पर कार्रवाई की जाए।
तो हमारे राज्य में सभी जाति धर्म के लोगों का आदर होता है, सम्मान होता है, और आज से नहीं सैकड़ों सालों से। और इसलिए नहीं तो हमारी फिर सरकार कमी भी कहाँ आ इसको रही है लेकर महुआ गंभीर जी? है। कमी कहाँ कमी पर ये आ रही है है? कि कुछ भाजपा के नेताओं ने गुमराह किया है जैन धर्मावलंबी भाइयों को। उनको ये लग रहा था कि ये आदेश अब वर्तमान सरकार के द्वारा पारित किया गया, जबकि ये जब प्रमाण के साथ कल हमारे प्रवक्ता ने इसे सामने लाया और बताया कि ये आदेश तो पिछली सरकार का है, 2019 में तो यहाँ भाजपा की सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी वहाँ के मुख्यमंत्री थे और अमर बावरी जी कला संस्कृति और पर्यटन के मंत्री थे, तो उनके द्वारा आदेश है। और ये गजट जब सामने रख दिया गया मीडिया के कल, तब जाके बात क्लियर हुआ। उसके पहले धरना प्रदर्शन आंदोलन उकसाने पर कर दिया गया था, और इसको उकसाने में कई हमारे भाजपा के भाइयों का ही हाथ है। तो मुझे लगता है कि इतना गंभीर मामला है, धर्म को लेकर इस तरह का खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और पारसनाथ पहाड़ी और समेत शिखर जी हम सबके लिए बहुत सम्मान की जगह है। सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोग उनका आदर करते हैं, और ऐसे में इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए। पहले मामले को देख लेना चाहिए, और हमारे जैन धर्मावलंबी भाइयों ने भी इसे स्वीकार किया है कि उनके साथ राजनीति। इसका जवाब ले लेते हैं अश्विनी शाही जी से, शिकार विपक्ष प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़े। अश्विनी शाही जी, मेरी समझ से महुआ जी उस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि दो तरह के गजट पास हुए हैं। एक 22 अक्टूबर 2018 को, जिसमें यह कहा गया है पहले गजट में कि सदियों से पवित्र व पूजनीय स्थल है। दूसरा 26 फरवरी 2019 को, जिसमें लिखा गया कि पारसनाथ मधवन को पर्यटक स्थल घोषित किया गया है। अब ये सियासत कौन कर रहा है? ये पूरी तरह से मैं भाजपा महुआ का जी ही की बात सियासत है। को एक क्षण के लिए मान भी लेता हूँ रविंद्र जी। महुआ जी सांसद हैं, उस क्षेत्र से हो सकता है वाकिफ हों। अगर भारतीय जनता पार्टी के भाइयों ने उन लोगों को बरगलाया है, बहकाया है, या नोटिफिकेशन, अभ्यारण्य का नोटिफिकेशन तो जारी हुआ था 19 में, ये मैं कह रहा हूँ, इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात भारत सरकार ने किया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो नई पर्यटन नीति 2021 बनाई गई है, उसमें सोरेन सरकार ने क्या किया है, मैं उसको थोड़ा बताना चाहता हूं। अगर हमने किया था तो आज जो पर्यटन सचिव हैं श्री मनोज कुमार जी, उनका एक बयान आया। उनके बयान में उन्होंने कहा है कि यहाँ पर पर्यटन स्थल घोषित करने का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर होटल बनाएंगे, क्लब बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। इसलिए हमको वहां पर आदेश, जो गजट नोटिफिकेशन है, इसको वापस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आखिर में क्यों दे रहे हैं बयान? अगर सरकार ने नहीं किया तो बयान उनका क्यों आया? ठीक, जवाब दीजिए। ये एक सचिव स्तर का बयान है, लेकिन इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, हम पूरे मामले को जांच कर रहे हैं कि कब कौन से गजट में क्या आया, उसमें क्या तब्दीली लाई जा सकती है, उसमें क्या किया जा सकता है। और उन्होंने साफ कहा कि हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हम सभी धर्मों का आदर करते हैं। इसलिए समय, अब एक दिन की तो बात ही है, कल ही मामला सामने आया है, और कोई भी सरकार जब कोई काम करती है तो थोड़ा वक्त मिलना चाहिए। प्रदर्शन तो 10 दिन से चल रहा है महुआ जी। पिछली सरकार से भी थी, पिछली सरकार की गलतियों को सुधार रही है हमारी सरकार, और ये नहीं, सरकारों ने महुआ जी क्या ये समझ रखा है कि प्रदर्शन को धीरे धीरे थोड़ा सा गर्म होने चाहिए, माहौल गर्माना चाहिए, उसके बाद हम इस पर कोई फैसला लेंगे? 10 दिनों से प्रदर्शन जारी है लगातार, और किसी ने सुध नहीं ली। ऐसा है कि ये तमाम चिट्ठियां, ये सारी चीजें, ऐसा नहीं है कि इस राज्य में जो भी काम हो रहा है सारी चीजें एकदम सामने रखी हुई हैं कि कल कौन सी घटना घटेगी, हम उसकी तैयारी करके रखें। तो अगला कदम क्या होगा? सरकार क्या करेगी इसमें, क्या आश्वासन देती है? अगला कदम यही होगा कि सरकार इसको लेकर गंभीर है और आपस में बातचीत करके जरूर कोई रास्ता निकालेगी। किसी की धार्मिक भावना को आहत करना सरकार का मकसद नहीं है। और हमारे झारखंड में तो आपने देखा होगा कि ये एक मिनी भारत है, यहाँ चूंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट है। नहीं तो ये आश्वासन कैसे दे पाएंगी आपकी सरकार, जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जैन समुदाय के लोग हैं, कि कब तक ये मामला सुलझ जाएगा? मुझे लगता है जितना जल्दी क्योंकि सरकारी काम में थोड़ा बहुत टाइम लगता है, इसमें सारी चीजें देखी जाएगी, कानून क्या है, क्या कहता है, बजट में क्या लिखा है, केंद्र सरकार क्या करती है, तो इसमें केंद्र सरकार की भी भूमिका होगी ना, क्योंकि केंद्र सरकार, भारत सरकार के बजट में 2 अगस्त 2019 को जो भी प्रस्ताव लाया गया था, उस पर अगर कोई राज्य सरकार बदलाव लाती है तो उसे केंद्र सरकार के आदेश का भी इंतजार रहेगा। तो मुझे लगता है कि इसमें केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। अश्विनी, संक्षेप में आपका जवाब चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि अकेले राज्य सरकार का तो जिम्मेदारी है नहीं, केंद्र का भी सहयोग रहेगा इसमें, तब जाके सारी चीजें सुलझ पाएंगी।
संक्षेप में। केंद्र हमेशा सहयोग देगा महुआ जी को, और वहां पर सोरेन सरकार को केंद्र का सहयोग रहेगा। मगर एक बात और कहना चाहूंगा, अभी महुआ जी ने कहा ये सचिव स्तर का बयान है। सचिव ने सरकार के कैबिनेट के बिना पूछे बयान कैसे दिया, पहली चीज। दूसरी बात, उसी बयान में आगे सचिव जी ने कहा है, मनोज कुमार जी ने, कि जो वहां पर पारसनाथ विकास प्राधिकरण है, वो प्राधिकरण वहां पर लेकर आएगा, वहां पर एक जो है बाउंड्री बनाई जाएगी और वहां पर चीजों को स्थापित किया जाएगा, वहां पर मांस मदिरा की बिक्री नहीं होगी, लेकिन नोटिफिकेशन वापस नहीं होगा। तो यानी कि सरकार की मंशा नहीं है। सरकार की अगर मंशा होती तो ये चीजें नहीं कहते कि वहां पर बाउंड्री बनाई जाएगी और वहां पर देखिए ऐसा है ना कि अभी कल का ही मामला है, और ये कोई, मैंने आपसे कहा ना कि सरकार इस पर विचार विमर्श करेगी, आपस में बातचीत के बाद कोई रास्ता निकालेगी, केंद्र सरकार से बात करेगी, तब जाकर कोई निर्णय आएगा। आप इतनी जल्दबाजी ना करें इसको लेकर। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं और बहुत जल्द आपको इसका सकारात्मक कुछ रूप देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से ही बात बनेगी। अब केंद्र की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रवक्ता उनके कह रहे हैं कि सारी चीजें शॉर्ट आउट होंगी, हम पूरे तरह से साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर देखना यह है कि कब तक ये मामला सुलझ पाता है और क्यों इस तरह के मामलों पर सियासत शुरू हो जाती है। कम से कम जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो सारी चीजें पहले बातचीत हो जानी चाहिए, उसके बाद ही राज्य और केंद्र दोनों मिलकर चीजों को आगे बढ़ाएं। फिर इस तरह की सियासत क्यों शुरू हो जाती है। फिलहाल उम्मीद सबको है कि जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाए और आस्था से खिलवाड़ ना हो। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।